नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का टॉपिक है 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य थे और 3 जनवरी 1977 को इसका अधिकांश भाग लागू किया गया था। इसके बाद उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय भारत में आपातकाल चल रहा था। आपातकाल का जो समय था वो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1975 तक था। 21 महीने तक लगभग ये आपातकाल चला था। इस आपातकाल की जो घोषणा की गई थी उसका आधार क्या था? तो उसको ध्यान रखना है। उसका आधार था आंतरिक अशांति। इसके बाद इसमें जो चेंजेज किए गए हैं उसको देखेंगे और चेंज क्या क्या हुए हैं। तो एक तो प्रस्तावना में प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवाद यानी सोशलिस्ट, और दूसरा है पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, तीसरा है अखंडता यानी इंटीग्रिटी। इसके बाद अगला जो चेंज है, भाग 4 में राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे डीपीएसपी भी कहते हैं। इसमें 3 नए तत्व जोड़े गए थे और 3 नए तत्व जो जोड़े गए थे वो 3 नए अनुच्छेद के में जोड़े गए थे। तो 3 जो नए अनुच्छेद जो जोड़े गए हैं उनमें से एक है 39 का। 39 का में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और दूसरा है अनुच्छेद 43 का। इसमें है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता। इसके बाद अनुच्छेद 48 का है, इसमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, तो इसके बाद अगले पर चलेंगे। इसमें 2 भाग जोड़े गए थे, 2 भाग, और 2 भाग कौन कौन से थे? एक था 4 का और एक था 14 का। 14 का नाम है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, और 4 का नाम है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। कुल मिलाकर के इस भाग में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, और ये 10 कर्तव्य जो मूल कर्तव्य पूरा भाग जो जोड़ा गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रसिया के संविधान से लिया गया है। उस समय उसे यूएसएसआर कहा जाता था, तो हो सकता है पेपर में कई बार ऐसा भी लिख के आ जाता है कि यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में रूस देने के बजाय यूएसएसआर दे दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो हमें ये बात को ध्यान रखना है कि अभी अगर पूछा जाए कि कितने मूल कर्तव्य हैं तो अभी इस समय तो 11 हैं, क्योंकि एक जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन से, और मूल संविधान जब बनाया गया था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। 1976 में ये 10 जोड़े गए थे, और उसके बाद एक और जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन से। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अगर अभी पूछा जाए कितने हैं तो कुल मिलाकर के 11 हो जाएंगे अभी। इसके बाद अगला 5 विषयों को राज्य सूची से, यहाँ पर का लिख गया है गलती से, ठीक है, 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिए 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है संघ सूची। यहाँ पर संघ सूची का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जानते रहना, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसमें एक बात को समझना है, जो संघ सूची है इसमें पहले जब मूल संविधान बनाया गया था उसमें 97 सब्जेक्ट थे। अभी इस समय कितने हैं? तो कुल मिलाकर के 100 हैं, लेकिन इसका 42वां संविधान से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, ये एकदम अलग है। ठीक है, इसको ऐसे बता दिया गया है। अच्छा, समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जो समवर्ती सूची है इसमें पहले थे 47 सब्जेक्ट थे, और राज्य सूची में पहले 66 सब्जेक्ट थे। इसमें से 66 में से 5 निकाल दिया गया, तो यहाँ कितना हो गया? 61। अभी वर्तमान में कितने हैं राज्य सूची में? 61, और वो 5 निकाल करके ये समवर्ती सूची में डाला गया, और समवर्ती सूची में अभी इस समय कितने हो गए? 52। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि राज्य सूची से 5 निकाल कर समवर्ती सूची में डाला गया है ना। तो ये 5 कौन कौन से सब्जेक्ट निकाले गए हैं? एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक है शिक्षा, एक है वन, और एक है वन्य जीव तो एवं परीक्षियों का संरक्षण, और एक है नाप तोल, एक है न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। इसके बाद आगे चलेंगे।
आगे चलेंगे और इसमें देखेंगे कि और क्या क्या चेंज हुए हैं। तो एक तो राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह पर कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो काम करेगा वो कैबिनेट की सलाह पर ही करेगा। ठीक है। इसके बाद संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा करने की शक्ति दी गई। इसके अलावा अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई और संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति कर दी गई। यहाँ ये बात को ध्यान रखना है कि कोरम क्या है। ठीक है। कोरम का मतलब होता है गण पूर्ति, मतलब कि संसद में जो सदस्य होंगे या किसी विधानमंडल में या आप लोकसभा या राज्यसभा जिसमें भी आप कहना चाहें, जो गण पूर्ति होती है, मतलब कि कम से कम ऐसा नहीं होता कि एक सदस्य जाएं और वहाँ पे संसद उसे मान लिया जाए, लोकसभा मान लिया जाए, नहीं माना जाएगा। लोकसभा की बैठक जो मानी जाती है उसमें कम से कम कोरम कंप्लीट होना चाहिए। अब कोरम क्या है, कितने व्यक्ति होने चाहिए? कोरम का मतलब है कि एक निश्चित व्यक्ति फिक्स किया जाता है। कैसे फिक्स किया जाएगा? अगर जितने सदस्य टोटल होते हैं उसके 1/10 सदस्य अगर देखा जाए, 1/10 सदस्य या फिर केवल 10 सदस्य, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उतने सदस्य होंगे तो उसे कोरम कहा जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे। इसमें अगले में जो कहा गया है और चेंज जो हुए हैं उसमें है राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है कि मतलब 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी एक साथ किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसमें ये बात को ध्यान रखना है कि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अब ये 5 वर्ष से बढ़ा करके जो 6 वर्ष किया गया था ये बाद में हट गया। अभी इस समय अगर पूछा जाए लोकसभा का कार्यकाल कितना है तो 5 ही वर्ष है और विधानसभा का कार्यकाल कितना है, ये भी 5 ही वर्ष है। बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसमें इन चीज़ों को चेंज कर दिया गया था, फिर से वापस कर दिया गया था। मामला ये है कि 44वां संविधान संशोधन में लगभग 50% के आसपास जो 42वां संविधान संशोधन में हुआ था उसको वापस ले लिया गया था 44वां संविधान संशोधन में। तो इसके बाद समझना है कि अगला चेंज जो हुआ है वो क्या हुआ है। अगला चेंज है केंद्र को किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति दे दी गई थी। ठीक है। इसके बाद अगला है संसद को यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई कि समय समय पर अपने सदस्यों और समितियों के अधिकार एवं विशेषाधिकारों का निर्धारण करे। इसमें कोई गलत लिख दिया है। ठीक है। तो इसमें इसके बाद अगला है न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति में कटौती कर दी गई। ठीक है। इसके बाद 31वां अनुच्छेद का जो घा है, अनुच्छेद 31 घा को शामिल किया गया और शामिल करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा सम्मेलनों को वर्जित करने वाली विधियों को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 31 के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण प्रदान कर दिया गया। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 368(4) और 368(5) शामिल किया गया ताकि जो भी संशोधन किया जाएगा उसमें उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर नहीं लिखा गया है, उसे कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है दोस्त। यहाँ पर मैं SC लिख दे रहा हूँ, SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसके बाद इसी पर ये संशोधन समाप्त होता है दोस्त। जय हिंद।